हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश्वर शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल एजुकॉम्प लर्निंग। हम आज करने लगे हैं पार्ट 5, जिसमें मैं अर्थमेटिक का स्कैनर क्लास के थ्रू करूंगा प्रोग्राम स्विच केस में। तो फोर्थ पार्ट में भी मैंने स्विच केस का सिंटैक्स के बारे में बताया था और कैसे करना है उसको बताया था। तो आज हम स्कैनर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर स्विच केस में करेंगे। अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलना। तो जैसे मैंने स्कैनर क्लास बना ली है, क्लास अर्थ के नाम से मैंने प्रोग्राम का नाम रख लिया है, पब्लिक स्टैटिक void main string works। तो मैं अर्थमेटिक में इनपुट करवाने के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ ए और बी, और एक चॉइस के लिए सी एच। तो अगर आपने वो नहीं समझा स्विच केस का सिंटेक्स, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है ओबी नाम करके, सिस्टम डॉट इन। तो अगर स्कैनर क्लास का भी नहीं किसी को मालूम, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो स्कैनर की भी प्रीवियस वीडियोस में जाकर, कि कैसे हम स्कैनर क्लास को बनाते हैं। पहले वैल्यू एंटर करवाएंगी ए की, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू को एंटर करवाएंगे, ए इज इक्वल टू ओ बी डॉट नेक्स्ट इंट। ए की वैल्यू एंटर होगी, ऐसे ही बी की करवा लेंगे एंटर वैल्यू। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे मैं चॉइस की भी करवाऊंगा। मैंने तीनों वैल्यू एक साथ ही लिख ली हैं। ए की करवा दी है, बी की करवा दी वैल्यू एंटर। अब चॉइस की करवाऊंगा, एंटर दी वैल्यू, एंटर दी चॉइस, ये लिख लेते हैं, एंटर दी चॉइस। ओके, अब यहाँ सी एच लिख देता हूँ। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। अब मैं स्विच केस में चॉइस को डालता हूँ। स्विच केस में चॉइस को डाला। अब मैं केस फर्स्ट बनाता हूँ, केस वन। इसमें मैं वेरिएबल लेता हूँ, एंटर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैं प्रिंट क्या करवाऊंगा अभी मैं यहाँ पर सॉरी प्रिंट करवाऊंगा सम इज। तो सम क्या होगा हमारा, सी। सी में क्योंकि वैल्यू स्टोर है, और ब्रेक लगा देंगे। तो एक ऐसे केस को मैंने दूसरे तीसरे चौथे को बना देता हूँ मल्टीप्लाई। सभी केस को मैं प्रिंट कर लेता हूँ जितने भी बनाने हैं मैंने। तो ये एक केस, ये अगला केस बना लिया। इसमें इंट डी लिखा, ए माइनस बी। तो यहाँ पर डी प्रिंट करवा दो, ऊपर डी करवा देते, ए माइनस बी। यहाँ पर डी करवा देते हैं प्रिंट, सॉरी मैंने नीचे सेकंड केस ले लिया, नीचे थर्ड केस ले लो चाहे, वो जल्दी में मैंने ले लिया था। तो ये माइनस किया, यहाँ पर सम की जगह सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट में यहाँ पर डी को प्रिंट कर दो। यहाँ पर ले लो ई की वैल्यू, ई में मल्टीप्लाई करवा दो आप। ई में मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का दे दो। ई ब्रेक। अब फोर्थ केस बना लेते हैं। फोर्थ में मैं दे देता हूँ एफ, डिवाइड कर देता हूँ। इसमें मैं डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डिवाइड का लिखूंगा।
एफ में रिजल्ट स्टोर है, एफ एक केस बना लूंगा मैं डिफॉल्ट करके। डिफॉल्ट में मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस। ओके, तो अब एक मैं स्विच केस की बंद कर दूंगा ब्रैकेट, एक क्लास की और एक मेन की। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हमने स्कैनर की इंपोर्ट क्लास ली है, मैंने अर्थ नाम से एक प्रोग्राम का नाम लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हमारा सारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा कंपाइलेशन। दो तीन वेरिएबल लिए ए बी और सी एच। ए बी को मैंने इनपुट करवाया, सी एच को मैंने चॉइस के लिए इनपुट करवाया। फिर उसके बाद मैंने केस बनाया, केस में मैंने सी एच को रखा, चॉइस को। फर्स्ट केस में मैंने प्लस का करवाया, उसकी वैल्यू को सी में स्टोर करवाया, उसको प्रिंट करवा दिया। सेकंड वाली को मैंने रखा डी में माइनस करवाया और उसको मैंने डी में स्टोर करवा दिया। थर्ड वाले केस में मैंने मल्टीप्लाई करवाया और उसको मैंने ई में स्टोर करवा लिया। फोर्थ वाली को मैंने कहाँ पे रखा, एफ में, डिवाइड करके एफ में स्टोर करवा के और उसको प्रिंट कर दिया। फिफ्थ में हमने रॉन्ग चॉइस को रख दिया। तो ये हमारा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है। इसको सेव करते हैं स्विच नाम, अभी ये सेव होगा। मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है अर्थ डॉट जावा। इसको सेव करते हैं हम। अब ये मेरा प्रोग्राम सेव हुआ है कंप्यूटर में। अब हमारे सामने CMD ओपन हो चुका है, तो मैं सी फोल्डर में जाऊंगा, वहां पर कंप्यूटर नाम का फोल्डर है, उस पे जाऊंगा और जो मैंने प्रोग्राम का रखा नाम है अर्थमेटिक्स, अर्थ से उसको जावा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करूंगा। प्रोग्राम का नाम है अर्थ डॉट जावा। तो ये कंपाइलेशन हो गई। अब मैं ट्रू इंटरप्रेटर रन टाइम पे इसको रन कर दूंगा। जब मैंने इसको रन किया तो उसने बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 20 लिखी। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने 10 दी। चॉइस दी थर्ड, तो उसने मेरे को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई, थर्ड जो चॉइस थी वो मल्टीप्लाई की थी। तो ऐसे ही अगर मैं फिर कंपाइल करके वैल्यू दूं, अब मैं चॉइस लेता हूँ 6, तो बोलेगा रॉन्ग चॉइस। क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट जो दी है वो रॉन्ग चॉइस दी है, क्योंकि 4 से ऊपर कोई चॉइस नहीं है, 4 केसेस ही बनाए हैं हमने। और अगर हम चॉइस लेते हैं सेकंड, तो वो, पहले इसकी वैल्यू को एंटर करा दे। सेकंड की चॉइस जो होगी वो कर देगा सब्ट्रैक्ट करके 2 - 1 = 1। ये सेकंड चॉइस। तो इस तरह हम प्रोग्राम करेंगे। होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए। अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद।